हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी के बारे में। ये जो साइट है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली सर्विस बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है। वो है आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी। इस सेक्शन में जाके जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन जब हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी डेट जो है वो कल की है, 10 सितंबर की। 10 सितंबर में ये जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन कब कर सकते हैं तो 17 सितंबर से ये फॉर्म एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 16 अक्टूबर को है। यानी आपके पास पूरे 1 मंथ का टाइम है। आप वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि किस किस रिजर्व कैटेगरी में और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो 1180 वैकेंसी है। जबकि अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पे लेवल जो होगा आपका 6 पे कमीशन होगा। अनरिजर्व के लिए 434 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 278 है। एससी के लिए 153 है। एसटी के लिए 62 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 128 है। टोटल हो गया वो 1055 है। पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी जो है वो 55 है। आप एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो 434 अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। लेकिन अगर ये जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले कौन काउंट होंगे? जो दिल्ली वाले हैं, जिनका जो दिल्ली के सिटीजन हैं, उनका जो रिजर्वेशन होगा वो ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। आप ओबीसी के कैटेगरी में नहीं आएंगे। आपको अनरिजर्व की कैटेगरी में ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगी। एससी एसटी वालों के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं वो दिल्ली में भी एसटी एससी ही कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSB online.nic.in। आप इस साइट पे जाके और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से? वो 16 कब तक कर सकते हैं? क्लोजिंग डेट जो है वो 16 अक्टूबर को है। तो 16 अक्टूबर से पहले आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। नो कॉरेस्पोंडेंट विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। आजकल मोस्टली सारे जो फॉर्म आते हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। द डिटेल रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर जो है प्राइमरी का, यहाँ पे डिटेल है। अनरिजर्व के लिए 434 एंड ओबीसी के लिए 278। ये बात ध्यान दीजिएगा कि 278 ये केवल दिल्ली वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर आप ओबीसी से आते हैं और अदर स्टेट के रेजिडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व वाला ही रूल फॉलो करना होगा। टर्म एंड कंडीशन आपका अनरिजर्व वाला लगेगा। और दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। एंड नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है तो सीनियर सेकेंडरी, यानी आपने +2 किए हुए 50% मार्क्स है। एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम ऑन, आपका जो भी नाम होगा डिप्लोमा का, डीएलएड या जो भी है, तो डीएलएड वाले यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ आपका सीटेट होना चाहिए। यहाँ पे बीएड वाले कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है।
रिलैक्सेशन दिया हुआ 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स अकेडमी रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज एसटी एससी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। और जो पे स्केल होगा, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डिजायरेबल एसेंशियल कुछ भी नहीं है, सारे नील हैं। पे स्केल जो है 35,400 है से लेकर आपको 1,12,400 जो 6 पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई है। एज लिमिट जो है आपको 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी एज 30 ईयर्स से कम है या नेक्स्ट आप अराउंड 30 के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पारा 8 tabulated category wise contractual employee of the same department relaxation in upper age as a one time measure up to the actual time spent and contractual employee of the same department subject to the maximum 5 year provided they have worked for at least 120 working day in particular year in accordance with ओएम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जिन उन लोगों को ये छूट दी जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की है। नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें अनरिजर्व वालों के लिए 68 है, ओबीसी वालों के लिए 28 है, एसी के 13 है और एसटी के 7 है, ईडब्ल्यूएस के 9 है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है वो 125 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 12 पास विद 50% मार्क, 5% रिलैक्सेशन एसटी एससी वालों के लिए है। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और ईटी और जेबीटी सर्टिफिकेट कोर्स इन ईबीटी बीएलएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। आपने इसमें 10th क्लास में आपकी हिंदी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द appropriate government in accordance with the guidance framed by the NCTE for the purpose। आपको इसमें भी सीटेट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन इसमें भी नील दिया हुआ है। डिजायरेबल है, कंप्यूटर नॉलेज है देन ओके, अदरवाइज ऐसा कोई इसमें एसेंशियल नहीं दिया हुआ है, ये डिजायरेबल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। पे स्केल जो है इसका भी सेम ही है, 35,000 से लेकर एक सवा लाख के अराउंड है और एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट उसके लिए ये जो ये दी हुई है डी। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी आप इंडिया में कहीं किसी स्टेट के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। And candidate must be eligible in term of age, education qualification experience as per recruitment rule notified by the user department of the post in which he or she is intend to apply. The education qualification age experience as stipulated in advertisement shall be determined as 16 अक्टूबर से पहले आपको कर लेना है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? DSSS के पोर्टल पे जाना है, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन सारी चीजें डिटेल वहां पे अवेलेबल है, आप वहां जाके केयरफुली पढ़ लीजिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट फ्रॉम 17 सितंबर 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक विल बी डिसेबल 17 सितंबर के बाद लिंक 17 सितंबर से लिंक ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वो आपको केयरफुली पढ़ लेना है। और एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? एप्लीकेशन फी बहुत ही कम है, 100 रुपीज एप्लीकेशन फी है, ये कोई भी अवेल कर सकता है, तो प्लीज गो थ्रू एंड अप्लाई फॉर इट। एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है, एग्जामिनेशन डिटेल दिया हुआ है कि इसमें आपका क्या क्या होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा। एग्जाम जो है वो टोटल 200 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स आपके 200 के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स।
टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन एनए दिया हुआ है, ग्रैंड टोटल 200 का मार्क्स है। एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्किल। इसमें क्या क्या होगा? जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20 मार्क्स का इच होगा, ये 5 सेक्शन है। 20 मार्क्स का जनरल एबिलिटी होगा, 20 मार्क्स का अवेयरनेस होगा, अरिथमेटिक मैथमेटिकल जो भी होगा सब 20-20 के मार्क्स के होंगे, यानी कि ये 5 सेक्शन आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स कैरी करेंगे। सेक्शन बी में क्या होगा? एमसीक्यू 1 मार्क इच बेस्ड ऑन एनसीटी करिकुलम, जो उसका करिकुलम बनाया हुआ एनसीटी के द्वारा उस पे बेस्ड होगा। रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस में ये किया हुआ होगा, डिजाइन किया होगा। डी ट्रिपल एस रिजर्व द राइट चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्किल इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन सब पारा 6 में दिया हुआ है कि आपका रिक्वायरमेंट तो वैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होता है, पर इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो पेपर होती है वो नेगेटिव मार्किंग वाली होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन पॉइंट 25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और सिंगल सिंगल में आप काउंट कर सकते हो, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। डी ट्रिपल एस रिजर्व द राइट टू कैंसल विदड्रॉ डिलीट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स scored shall be prorated out of the maximum marks. Skill test, endurance test, driving test, trade test will be taken as per requirement of job. Mode of selection क्या है? Mode of selection में marks scored by candidate in the computer based examination will be normalized by the using formula published ट्रिपल एस वाइड नोटिस नंबर इतना पे, या नेक्स्ट 2 में सच नॉर्मलाइज स्कोर यूज द डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन। यहाँ पे आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली, यहाँ पे देखना ओबीसी दिल्ली के लिए है ये 35%। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये अप्लाई नहीं होता है। Ex-servicemen will be given 5% relaxation in their respective category subject. एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है एसटी एससी वाले के लिए 5 ईयर, ओबीसी वाले दिल्ली वालों के लिए 3 ईयर्स है। और अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 35 ईयर तक वैलिड रहेगी। अगर आप ओबीसी दिल्ली वाले हैं तो 33 ईयर्स, यानी 30 में आप इतने ईयर्स प्लस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोस्ट जो मेन मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के में आपको इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे जाके। और आज तो 11 है, अभी टाइम है, तब तक से आप अपना सारी चीजें आप गाइडलाइन और जो इंस्ट्रक्शन है केयरफुली फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई विल अपडेट।